यार तुम कभी हमारे घर भी आ जाया करो। देखो मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ तुम्हारे घर के। रबीका इस दिन फिर सानिया से इसरार कर रही थी। डोंट वरी रबीका, मैं इस वीकेंड पर तुम्हारी तरफ आऊँगी। मैं ख़ुद भी बहुत दिनों से सोच रही थी। ये बस इत्तेफाक की बात है कि कोई ना कोई काम पड़ जाता है। सानिया ने माजरत की थी। बस तो फिर तय है कि इस वीकेंड पर तुम हमारी तरफ आ रही हो। रबीका ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा था। डेविड मुझे लेने के लिए आ गया है, मैं जा रही हूँ, इसने कॉलेज गेट के बाहर झांकते हुए कहा था। सानिया ने रबीका को जाते हुए देखा था। वो दोनों कॉन्वेंट में इकट्ठी पढ़ती रही थी, मगर इस वक्त दोनों अलग सेक्शंस में थी और दोनों की दोस्ती अलग अलग लड़कियों से थी। मैट्रिक करने के बाद जब रबीका ने कर्नेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो इसकी दो बेहतरीन दोस्तों को अपने पेरेंट्स के साथ मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। एक और दोस्त के वालिद का ट्रांसफ़र दूसरी शहर में हो गया। कर्नेट में गैर महसूस तौर पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गई। दोनों के सब्जेक्ट्स एक ही थे और रबीका बहुत मिलनसार थी। शुरू में रबीका के ग्रुप में कुछ और लड़कियां भी थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो दोनों हर वक्त साथ रहने लगी थी। सानिया 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी, जबकि रबीका की 2 बहनें और 1 भाई था और वो दूसरे नंबर पर थी। सबसे बड़ा इसका भाई था। रबीका के वालिद एक एनजीओ के लिए काम करते थे, जबकि सानिया के वालिद एक नामवर बिजनेसमैन थे। सानिया की एक बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी और इन दोनों इसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। इनके ख़ानदान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। सानिया भी जानती थी कि इंटरकॉम करने के बाद इसकी शादी भी कर दी जाएगी। वीकेंड पर वो रबीका के घर गई थी। इसे इसके घर का माहौल बहुत अच्छा लगा था। रबीका के माँ बाप और बहन भाई सब आपस में बहुत फ्रैंक थे। इसने कभी माँ बाप और बच्चों के दरमियान इतनी दोस्ती नहीं देखी थी। ख़ुद इसके घर में भी दोस्ताना माहौल था, मगर फिर भी इसके अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे रबीका के अपने घर वालों के साथ थे। लशौरी तौर पर वो सारा वक्त रबीका और अपने घर का मुआजना करती रही। लंच इसने रबीका और इसकी फैमिली के साथ ही किया था और डाइनिंग टेबल पर एक ख़ास किस्म की बेतकल्लुफ़ी थी। रबीका के वालिद फ्रांस जॉयल बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। वो लंच के दौरान छोटे मोटे लतीफ़े सुनाते रहे। डैड, मैं केरल को दोबारा घर छोड़ने नहीं जाऊंगा। इसके ग्रैंडफादर बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लंच पर बातें करते करते अचानक डेविड ने अपने बाप से कहा था, ठीक है केरल को छोड़ने मत जाना, मगर आज मेरे साथ सानिया को तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा। रबीका ने इसके बात के जवाब में कहा था, वैसे केरल के दादा इतने भी बुरे नहीं हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कब कहा कि वो बुरे हैं? 15 मिनट में मैं केरल को घर छोड़ता हूँ और इसके दादा से जान छुड़ाने में 1 घंटा लग जाता है। मैं शायद 10वीं बार केरल को छोड़ने गया था, मगर वो हर बार इंटरव्यू का आगाज़ मेरे नाम से करते हैं और फिर मेरा पूरा बायोडाटा लेने बैठ जाते हैं। बाप और माँ का नाम, बहन भाइयों की तादाद और इनके नाम, तलीम और हॉबीज़, मेरा नाम, क्वालिफ़िकेशन और हॉबीज़, हत्ता के दोस्तों के नाम भी। वो मुंह बनाते हुए कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ अगली बार अगर कभी केरल को ड्रॉप करने पड़ा तो मैं एक फ़ोल्डर बनाकर साथ ले जाऊँगा। इनसे कहूँगा कि इनके सारे सवालात के जवाब इसमें हैं। वो बाद में आराम से इसका मुतालिया कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल मुझे जाने दे। बात ख़त्म करके वो खामोश हुआ था और फिर अचानक इसने सानिया से पूछा था, आपके घर में तो कोई ऐसा दादा नहीं है? वो इस अचानक सवाल पर एकदम गड़बड़ाई थी। नहीं, सानिया के घर कोई दादा नहीं है। अगर होते भी तो तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ख़ुद तुम्हारे साथ इसे ड्रॉप करने जाऊंगी और ज़ाहिर है मैं ही घर के अंदर जाऊंगी। रबीका ने सलाद खाते हुए कहा था। लंच के बाद रबीका के डैडी वापस ऑफिस चले गए थे। रबीका की मम्मी और छोटी बहन मार्केट चली गई थी। सानिया रबीका के साथ इसी के कमरे में चली गई। सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे जब अचानक स्टीरियो प्रोटनी होस्टन का बॉडीगार्ड बजाया जाने लगा था। वॉल्यूम इतना बुलंद था कि वो दोनों बात करते करते चुप हो गए। रबीका ने
चाय का मग रख दिया था। ये डेविड है, इसे इतने मैनर्स नहीं कि घर में कोई आया है तो वॉल्यूम ही थोड़ा कम कर रख ले। दिन में 36 बार हम ये नंबर सुनते हैं। इसका ख्याल है कि विटनी ने ये नंबर इसके लिए रिकॉर्ड किया है। रबीका तरशील से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। चंद मिनटों बाद इस स्टीरियो का वॉल्यूम कम हो गया था। रबीका दोबारा कमरे में आ गई थी। वॉल्यूम कम कर दिया? सानिया ने इसके अंदर आते ही पूछा था। हाँ, मैंने इसे विटनी की कसम दी थी। सानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारा भाई विटनी का बहुत बड़ा फ़ैन लगता है, इसने हंसते हुए रबीका से कहा था। ये बात कभी इसके सामने मत कह देना, वो खुद को फ़ैन नहीं विटनी का लवर समझता है। ओह गॉड, दुनिया में अब भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। दुनिया में तो पता नहीं, मगर हमारे घर में ऐसे ही लोग हैं। डेविड विटनी पर मरता है और अंताया टॉम क्रूजन पर। इसने छोटी बहन का नाम लेते हुए कहा था। और तुम किस पर मरती हो? सानिया ने शरारत से पूछा था। जाहिर है भाई रॉबिन पर, इसने अपने फियोंसी का नाम लेते हुए कहा था। मैं हमेशा पक्का काम करती हूँ, इसने खिलखिलाते हुए सानिया से कहा था। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी है, सानिया ने चाय का घूंट लेते हुए कहा था। तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी फैमिली जितनी नहीं। हम लोग एक दूसरे से इतना क्लोज़ नहीं हैं, इसने संजीदगी से कहा था। तुम आ जाया करो हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रबीका ने बड़े खलूस से इसे ऑफ़र की थी। हाँ, अब मैं आती रहूँगी। यहाँ आकर बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने, इसने चाय का मग खाली करते हुए कहा था। फिर गुफ्तगू का मौजू बदल गया था। 4 बजे तक वो दोनों बातें करती रहीं। फिर सानिया घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई। मैं डेविड को बुलाती हूँ। वो इसे लाउंज में छोड़कर चली गई थी। चंद मिनटों बाद रबीका इसके कमरे से निकल आई थी। आओ बाहर पोर्च में चलते हैं, वो सो रहा है, मैंने जगा दिया है, चंद मिनटों में बाहर आ जाएगा, रबीका ने इसे बताया था। वो इसके साथ बाहर पोर्च में आ गई थी। चंद मिनटों बाद वो जमाइयाँ लेते हुए बाहर निकला था। फिर गाड़ी में बैठकर इसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया था। रबीका सानिया के साथ अंदर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर लाते ही इसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया था। गाड़ी में विटनी का बॉडीगार्ड गूंजने लगा था और सानिया ने बेख्तियार कहका लगाया था। इसे चंद घंटे पहले रबीका के कहे गए जुमले याद आ गए थे। डेविड ने हैरानी से मुड़कर देखा था। क्या हुआ? सानिया को और हंसी आ गई थी। रबीका भी इसके साथ हंसने लगी थी। शायद वो भी सानिया की हंसी की वजह जान चुकी थी। डेविड कुछ देर बैक व्यू मिरर से इन्हें हैरानी से देखता हुआ गाड़ी ड्राइव करता रहा। फिर इसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। नाराज़गी के आलम में इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। पहले तुम लोग मुझे अपने हंसने की वजह बताओ या फिर हंसना बंद करो, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसने पीछे मुड़कर एक दोनों से कहा था। मगर इन दोनों की हंसी की रफ्तार में यकदम इजाफा हो गया था। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रही थी। फिर रबीका ने खुद पर कुछ काबू पाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, हम खामोश हो जाते हैं। बात ख़त्म करते करते इसने सानिया की तरफ देखा था। वो एक बार फिर हंसने लगी थी। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वो कुछ बिगड़ गया था। प्लीज़ आप गाड़ी चलाएं, आपको विटनी की कसम। सानिया नहीं जानती किस तरह बेख्तियार इसके मुंह से ये जुमला निकला था। इसने डेविड के चेहरे पर बेतहाशा हैरत देखी थी। फिर इसने इसका चेहरा सुर्ख होते देखा था। कुछ कहे बगैर वो मुड़ा था। इसने कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया था और गाड़ी सड़क पर ले आया था। वो दोनों कुछ मज़ीद हंसती रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हंसी थम गई थी। और हंसी थमते ही सानिया को अपनी हरकत पर अफसोस का एहसास होने लगा था। इसने बैक व्यू मिरर से डेविड को देखने की कोशिश की थी। वो बड़ी संजीदगी से माथे पर बल डाले गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसके चेहरे पर दोपहर वाली खुश मिजाजी के कोई आसार नहीं थे। सानिया को शर्मिंदगी होने लगी थी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, इसे ख्याल आया था। रबीका अब इससे बातें कर रही थी मगर इसका जहन अब भी वहीं अटका हुआ था। रबीका गेट पर इसके साथ उतरकर इसे घर के अंदर तक छोड़ने गई थी। इसके जहन में तब भी डेविड के चेहरे के तासुरात थे। कल तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मेरा और डेविड का ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। अगले दिन कॉलेज में रबीका इसे बता रही थी। वो मुझसे इस बात पर लड़ रहा था कि मैंने तुम्हें विटनी के बारे में क्यों बताया। रबीका मज़े से बता रही थी। फिर क्या? ऐसे झगड़े तो अक्सर होते रहते हैं, इसे असल में झगड़े की आदत है। रबीका बहुत पुरसुकून थी। वैसे मुझे हंसना नहीं चाहिए था। और फिर वो बात जो मैंने इससे, छोड़ो यार, इसके साथ ये जो सब कुछ होता रहता है, इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
रबीका ने इसकी बात काटते हुए कहा था। वो खामोश हो गई थी, लेकिन इसकी शर्मिंदगी ख़त्म नहीं हुई थी। 3-4 दिन बाद इसने शाम को रबीका को फ़ोन किया था। फ़ोन डेविड ने रिसीव किया था। सानिया ने इसकी आवाज़ पहचान ली थी। मैं सानिया हूँ, मुझे रबीका से बात करनी है, इसने कहा था। अच्छा, मैं इसे बुलवा देता हूँ, आप होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया था, 1 मिनट, मुझे आपसे भी एक बात करनी है, सानिया ने तेज़ी से कहा था। माज़रत करने का ये अच्छा मौका इसे मिला था। मुझसे बात करनी है? क्या बात करनी है? मुझे आपसे एक्सक्यूज़ करना है। एक्सक्यूज़? किस चीज़ के लिए? वो हैरान हुआ था। वो इस दिन गाड़ी में मेरा मतलब है, मैंने आपको गाड़ी चलाने के लिए विटनी की कसम दी थी। इसने कुछ अटकते हुए वजह बताई। हाँ, तो मैंने गाड़ी चला दी थी। दूसरी तरफ से संजीदगी से कहा गया था। सानिया को इस जवाब की तवक्का नहीं थी। वो कुछ देर ये समझने की कोशिश करती रही कि वो मजाक कर रहा है या संजीदा है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। चलें ठीक है, दोबारा मत कहिएगा। आप नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं, मैं फ़िलहाल तो नहीं। क्या रबीका से बात करवा दूँ? वो इसकी बात पर कुछ शर्मिंदा हो गई थी। हाँ, करवा दें। हेलो सानिया। कुछ देर बाद रिसीवर में रबीका की चहकती हुई आवाज़ गूंजी थी। इस दिन में वो अपने भाभी के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। जब फिरोज़ सन्स के बाहर इसने डेविड को कुछ फॉन्डनेस के साथ देखा था। इसके साथ इसकी छोटी बहन अंताया भी थी। अंताया ने सानिया को देख लिया था। वो इसके पास आ गई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सानिया ने इससे पूछा था। डेविड अभी भी इन्हीं लोगों के साथ खड़ा था। डैडी के कुछ दोस्त आए हुए हैं, रात की फ़्लाइट है इनकी, इसलिए कुछ शॉपिंग करवाने आए हैं। रबीका भी आई है? नहीं, वो नहीं आई, बस मैं और डेविड ही आए हैं। अंताया कुछ देर इससे बातें करने के बाद वापस चली गई थी। सानिया को बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। डेविड इसे देखने के बावजूद भी इसकी तरफ नहीं आया था। इसने सानिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था और सानिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या वो अब भी इस बात पर मुझसे नाराज़ है? इसे ख़याल आया था, मगर मैंने तो एक्सक्यूज़ कर लिया था। इसका दम यकदम शॉपिंग से अचाट हो गया। भाभी के इसरार के बावजूद वो वापस खाड़ी की तरफ चली गई थी। फिर सानिया ने कई दफ़ा इसे बहुत सी जगहों पर देखा था। बाज़ दफ़ा वो अकेला होता, बाज़ दफ़ा इसका कोई दोस्त साथ होता, मगर कभी भी इसने सानिया को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। हर बार इसी तरह नज़रअंदाज होना सानिया के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता था। बाज़ दफ़ा इसका दिल चाहता वो ख़ुद इसके पास जाकर हेलो हाय करे। आखिर पता तो चलना चाहिए कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बार इसका सामना करने के बाद वो घंटों इसके बारे में सोचती रहती थी और हर सोच इसे पहले से ज़्यादा उलझाती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे डेविड की तरफ कौन सी चीज़ इस तरह खींच रही थी। वो बिलाशुबा बेहद हैंडसम था। इसके चेहरे के नकूश भी बहुत तीखे थे, मगर सानिया ने इससे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के देखे थे और वो इस तरह इससे मुतासिर नहीं हुई थी जिस तरह वो डेविड से हो रही थी। इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसने सभी इसकी तरफ मतवज्जा हो जाती थी। इस दिन वो रबीका के घर गई हुई थी और वहाँ एक बार फिर डेविड से इसका सामना हुआ था, मगर खिलाफ़े तवक्का इसने नज़रअंदाज करने के बजाय खुश दिली से मुस्कुराने लगा था। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो बेख्तियार खुश हुई थी। फ़ाइन, काफ़ी दिन बाद आई हैं आप हमारे घर। क्या अभी भी आपकी शर्मिंदगी ख़त्म नहीं हुई? वो बड़ी दिलचस्पी से पूछ रहा था। मेरी शर्मिंदगी तो ख़त्म हो गई है, मगर आप शायद अभी तक नाराज़ हैं मुझसे। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं इस तरह की बातों पर नाराज़ नहीं होता। सानिया इसने पूछना चाह रही थी कि वो इतने हफ़्तों से इसे नज़रअंदाज क्यों कर रहा था, मगर वो पूछ नहीं सकी थी। रबीका लाउंज में आ चुकी थी। वो रबीका के साथ इसके कमरे में आई थी, मगर आज वो बहुत खुश थी और इसके मिजाज में यकम आने वाली इस तब्दीली को रबीका ने भी महसूस किया था। इस दिन घर वापस आकर भी इसका मूड बहुत खुशगवार रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो लाशऊरी तौर पर किसी लड़के से इस तरह मुतासिर हो रही थी, और वो लड़का कौन था इस वक्त इसे इस बात की परवाह नहीं थी। रबीका की गुफ्तगू में अक्सर इसके भाई का जिक्र होता था। आज डेविड ने ये कहा, आज डेविड ने ये कहा। बाज़ दफ़ा वो सानिया के बारे में इसका
तबसरा भी इसे बता देती और इन तबसरों ने इसे डेविड की जानिब कुछ और माइल कर दिया था। जिस दिन रबीका डेविड का जिक्र करना भूल जाती, इस दिन सानिया खुद इसका जिक्र छेड़ देती। इन दिनों इसके बारे में बात करने से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ इसके लिए और कोई नहीं थी।